नमो वह्नितारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वन्दे संवृष्टि शुद्धार्थं संवृष्टार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्जुन जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल कर्ण विकराग विज्ञान नमो त्रायात्म भय अरहंतादि महान ईनात्मा बुद्धात्मैव प्रत्येनैव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मा। महाभाग्य से वाणी मिली है और जिनवाणी मिली है। वाणी मिली है बोलने की सामर्थ्य और जिनवाणी मिली है। जिनवाणी हमें ये बता रही है बोलने लायक है क्या, कहाँ बोले। एक अध्यात्म और एक आगम। जिन्होंने दो बात बता रही है, एक अध्यात्म एक आगम। अध्यात्म में ये कथन है कि जीव बोलने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, उठने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है। ये क्रियाएं पुद्गल की हैं। जीव के परिणाम इसमें निमित्त होने से ये क्रियाएं जीव की क्या देते व्यवहार न बोल रहा। तो इसका अर्थ ये है, अगर बिना बोले रहा जाए तो सबसे बढ़िया तो मौन है। मौन मेवा हितम साध्यम। मौन से रहना सीखो। जितना अधिक मौन से रहो, अनावश्यक नहीं को कथा के। और जब बोलो तो कैसे बोलो, तद ब्रुव्यात, वही बोलो जो अपने लिए और पर के लिए हितकारी हो। आत्म स्वरूप को समझो और आत्म स्वरूप को ही समझाओ। बोलो तो वही बोलो, पूछो तो वही पूछो। ये प्रैक्टिकल जीवन के लिए बात है। इच्छा करो तो उसी की इच्छा करो। कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। कब समता उर्मे लाकर ममता में भूत भगाकर द्वादश अनपेक्षा भाकर मुनिबद्ध धारूं जन बन जाकर। जो इच्छा करो तो ये इच्छा करो। संयम की भावना भाओ। संयम के बिना एक घड़ी मत बिसरो। अब एक घड़ी भी नहीं जाना चाहिए। और संयम पूर्वक आत्मा को ध्यान में ले। आत्मा का ध्यान करो। तो ये आगम का और अध्यात्म का सुमेल है कि या तो बोलो ही मत, और बोलो तो ज्ञान वैराग्य के बढ़ाने वाले, हित के मार्ग में लगने लगाने वाले वचन बोलना चाहिए। देखो एक और कहा, कल कहा था, परसों कहा था, कल भी कहा सवेरे, भयभीत न रहो न भयभीत करो। लेकिन सर्वथा नहीं। पापों से भयभीत रहो और पापों से भयभीत करो। अरे मर जाएगा, क्या करता है। अभी तो उसे जरा दुख नहीं सहन होता, तो इस गति में कैसे दुख सहन करेगा। नरक गति में कैसे दुख सहन करेगा। पाप से भयभीत रहो और पाप से भयभीत करो। मृत्यु से मत डरो, रोग से मत डरो, इष्ट वियोग से मत डरो, अन्य संयोग से मत डरो, अपमान होने से मत डरो।
डरो, कैसे डरो? जिन आज्ञा भंग करने से। जिन आज्ञा का भंग न हो, जिन आज्ञा के विपरीत परिवर्तन न हो, मन में भी न आया कभी। और हमारी वचन और काय की चेष्टा भी निर्मल है। पापों से भयभीत रहो। यहाँ हम भयभीत शब्द कह रहे हैं, तुम्हारी उस भाषा में घृणा तुम पाप से करना, न पापी से कभी करना। घृणा तुम पाप से करना, ऐसा नहीं घृणा नहीं करो। क्यों? ग्लानि अगर मिट गई तो पाप नहीं मिटेंगे। ग्लानि तो रहना चाहिए। पाप के परिणाम न आ जाए, ये ग्लानि रहना चाहिए। संस्कारों की सुरक्षा संपत्ति की सुरक्षा की अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे मन में खोटे भाव न आया। ये कैसी कैसी भावनाएं स्तुतियों में गाई, भावना भाई इस तरह से। प्रिय वचन की हो टेव गुण गान में चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन मन, दोष बादन के भगे। प्रिय वचन की हो टेव गुण गान में ही चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन मन, दोष बादन के भगे। श्री गुरु तो रागाधिक छुड़ाना चाहते हैं। एक ही जिनवाणी सुनने में, पढ़ने में विचार रखो, ये रागाधिक हमारे कैसे छूटे, बस हमारे दोष दूर कैसे हो। गुण ग्रहण का भाव रहे, मित्र दृष्टि दोषों पर जावे। आत्मानुशासन में एक श्लोक आया, सूर्य की किरणें ताप को उत्पन्न करती हैं, लेकिन फिर भी कमलों को तो खिलाती हैं। कमल खिलते हैं, कमलों सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर के कमल खिलते हैं। ऐसे गुरुओं के ताड़ना रूप वचन भी हमारे दोषों को छुड़ाने वाले हैं। ऐसा जानकर भव्य जीव तो प्रसन्न ही होते हैं। बोल सकता नहीं, ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसा भेद ज्ञान सदैव रखो, तो वचनों का कभी अभिमान नहीं आएगा। वचनों का कभी, हमारी शैली बहुत अच्छी है, हम अच्छा गा लेते हैं, हम अच्छा बोल लेते हैं, हम अच्छा समझा लेते हैं, ये कभी अभिमान नहीं आएगा। आत्मा बोलने वाला है कहाँ? लेकिन ये स्वच्छंदता के लिए थोड़ी, एक निश्चय सापेक्ष व्यवहार, व्यवहार सापेक्ष निश्चय। इसका व्यवहार जब बोले बिना न रहा जाए तो कैसे वचन बोलो? कैसे वचन बोलो? कैसे प्रश्न किए, कैसे पूछे? हे प्रभु हमें परमात्मा का प्रकाश करो, हे प्रभु हमें दीक्षा ग्रहण कराओ, हमें अमुक व्रत दो, हमें अमुक नियम दो, हमें दोषों का प्रायश्चित दो। मैंने ऐसे ऐसे वचन बोल निकले। हे स्वामी अत्र अत्र आओ आओ, तिष्ठो तिष्ठो, आत्मा अनाहारी है, ये कथन भी किया। और अनाहारी न रहा जाए तब आहार कैसे होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, समझ में आया? कैसा होना चाहिए और कैसे, किस केवल भेजना, मौन पूर्वक अनासक्ति भाव से कैसा होना चाहिए। न्यायोपार्जित, न्याय से उपार्जित किया गया, यत्नाचार और विवेक से बनाया हुआ होना चाहिए, भक्ति से दिया गया होना चाहिए और निष्प्रयता से कैसे। और उस समय भी ये विचार करो मैं अनाहारी हूँ, तो मैं सुबह भोजन करता हूँ, मैं ऐसा भोजन करता हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये कभी अभिमान नहीं आ पाएंगे।
मैंने ये अंतर का भेद ज्ञान अभिमान को तोड़ने के लिए है। नहीं तो क्या लगता है, तुम जहाँ जब खाते हो चाहे जैसा खाते हो, और हम तो सिर्फ भोजन करते हैं, हम तो एक बार भोजन करते हैं, हम तो मौन से भोजन करते हैं। अब भोजन करते ये रट रहे हो तुम। मैं अनाहारी स्वभाव, अनाहारी स्वभाव का लक्ष्य रखो और अनाहारी दशा की भावना भाव। क्या अनाहारी दशा का लक्ष्य रखो, अनाहारी स्वभाव का लक्ष्य रखो और अनाहारी दशा की भावना भाव। ये आहार कब छूटे, ये भी आहार कब छूटे। कितना सुंदर संतुलन है। वही पूछो, एक विचित्र शैली बताई थी हमने। शिष्य ने आकर पूछा, प्रभु सुमेरु पर्वत कहाँ है, कितना ऊंचा है, पंचमेरु कैसे है, कितने ऊंचे हैं, क्या कहाँ चैत्यालय हैं क्या। और आचार्य भगवान बोले, अमिक को खसुद्धो निम्मो रान ग्रंथन। जी क्या कह रहे, हम सुमेरु पूछ रहे हैं कि सुमेरु का ज्ञान भी तुम्हें तभी होगा जब आत्मा का ज्ञान हो जाए। आत्मा के ज्ञान होने पर तुम्हें आनंद होगा तो सुमेरु के प्रति जिज्ञासा नहीं रहेगी, और जिन आज्ञा के प्रति, जिन वचनों के प्रति अश्रद्धा नहीं होगी, और ज्ञान की स्वच्छता में वो सब झलक भी जाएगा। स्टेप स्टेप है ना। एक तो श्रद्धा नहीं हो, अश्रद्धा नहीं हो पाएगी, लेकिन होंगे भैया क्या कह जाए, हमने कौन देखे जिन वचन प्रमाण। अब लिखिए नरक वरक होंगे, जात होंगे, अब क्या कर जाए, हम क्या कहें भैया। अरे नहीं है भैया, बोल ऐसा थोड़ा नहीं। मुंडराज ने यही तो कहा था जब मुंडराज से घोड़ी से उतरा राजा, शिकार करने गया था। महाराज यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो, कैसे मन लगता है आपका, दिन भर में कैसे दिन करता है। मुंडराज ने सोचा ये भव्य जीव है। क्या कहा, ये भव्य, क्या तूने नरक के दुख नहीं सहे, नहीं सुने, तो यंत्र के दुख नहीं सुने, नहीं देखे, ये तू ऐसी बातें कर रहा है। नरक के दुख सुनने में पापों से भयभीतपना आ जाता है, ये पापों का फल है। तो यंत्र गति के दुख देखो, अरे ये पापों का फल है। अब कौन से पाप का फल है, कैसे पाप का फल है, ये विशेष विशेष कथन अपने मन से विचारो, अनुमान से। जिस अंग से और जिस तरह से ये जीव पाप करता है, उसी अंग में वेदना होती। विषयों की आसक्ति वाला नपुंसक बन जाएगा। देखो अब क्या करोगे, कर लो। आंखें डालती भी कहते आंखें नहीं रही तो मुनात रहो। अब बेचारे को कुछ दिखाई नहीं देगा, क्या करे। देख, आंखों से पाप करेगा, आंखों की वेदना होगी, कान से पाप करेगा, कान की वेदना होगी। तो वही पूछने योग्य है, तुम कहाँ इधर उधर क्यों पूछते हो। उस एक को पूछो, एक का नाम बताओ जिसके जानने पर सर्व का ज्ञान हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते अरे अगर ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। एक ऐसा कौन सा तत्व होगा जिसको जानने पर सबका ज्ञान हो जाता है कि ऐसा ज्ञान। इससे पहले सबका ज्ञान होगा, बाद में सबको जानने की जिज्ञासा मिट जाएगी। ये पहले विचार होगा, फिर सर्वज्ञ होगा। तुम्हारी जो जिज्ञासा है, कौतूहल है, उनके प्रति मिट जाएगा और आत्मा के प्रति कौतूहल जल जाएगा और आत्मज्ञान की स्वच्छता में वो जल जाएंगे समय पर।
तो वही पूछने योग्य है और वही इच्छने योग्य है। देखो इच्छा के कितने दृष्टांत हमने आपको बताए। चिंतन करती तो निकलेंगे, पढ़ी पढ़ाई तो तुम्हारी भी है। तब पद्म उड़ने आए, लखे कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण सहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के, संग में अब मन लगे। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति जाऊं रमा। प्रिय बचन की हो तेरे गुण, ध्यान में ही चित पगे। तो शास्त्र का नित ईश्वर की भूमिका हो गई। और फिर मनी दशा की भाषण आई, कब क्षमता और में लाकर, ममता में भूत बढ़ाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर मणिबद्ध धानु बन जा। और मणि में करके फिर क्या करोगे? कब धन्य सो अवसर पाऊं जब नहीं रहा। कितना क्रम है। मैंने स्थूल भूमिका में भी बुझ जाते हूँ भक्त भाव दीजिए शिवनाथ। जन धर्म से रहित हम चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहते, और जन धर्म हमें मिल जाए तो दरिद्री पद में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये इच्छाएं कैसी? देखो इच्छा शब्द का प्रयोग, समूह दृष्टि तो समाज मायने की ही इच्छा करे है, भावना भाव है। समूह दृष्टि जीव तो समाजी मायने की भावना भाव है, इच्छा करे है। समूहदर्शी जीव तो जिन धर्म की प्रभावना की इच्छा करे, धर्म की हमारी प्रभावना हो। आत्महित करना चाहिए नंबर 1। नंबर 2 पर अगर शक्ति हो तो परहित भी करे, प्रभावना भी करो। तुम्हारी शैली है तुम्हारी, लेकिन निर्दोष भावना, उसके बदले में कोई और दूसरी चीज की ख्याति लाभ मत चाहना। कहा था यहाँ तब बैठना जब ज्ञाता स्वरूप अनुभव कर सको, निरपेक्ष रह सको। तो अरे कैसे लोग हैं, अरे कैसे लोग हैं जो देखते हो कैसा मैं हूँ, जो चाहता हूँ। ये लोग कैसे हैं? बोलते ही नहीं, मुँह से ही नहीं बोलते। कैसे लोग हैं? अरे मैं कैसा हूँ जो मैं बुलवाना चाहता हूँ। जिन पूछी मैं तो भैया कभी आए का भाव का नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई। अरे हम क्या पूछवाना क्या चाहते? भेड़ ग्रहण करके अपनी ओर देखो। अच्छी माता या अच्छे पिता जैसी बालक को टोंकते हैं, अच्छा गुरु शिष्य को टोंकता है। ये बात प्रायश्चित करो। उसकी समझ नहीं आया क्या प्रायश्चित करें? तो देखो एक बार कोई वस्तु दिखती है तो दिख जाती है, लेकिन दोबारा क्यों देखना चाहते? ये देखने का ये भाव हुआ, इसका प्रायश्चित करो। इतनी सूक्ष्मता है जन दर्शन में। आचार्य महाराज कहे प्रायश्चित करो। दूसरों को दोष दीजिए, दूसरों को दोष दे देंगे। रावण की परिणाम बिगड़े तो सीता को दोष दे, कितनी सुंदरता को दी। ये कोई बात रही? ये कोई बात तो नहीं है। जब सुख की इच्छा है तो सुख के कारणों की इच्छा होना चाहिए। संवाद निजरा की, बीतराग विज्ञान की, रत्नचय की, दशरथ धर्म की इच्छा करना। अगर वो इच्छा होगी तो ब्रज के क्षण नहीं होंगे। मोक्ष का अर्थ बताया था, एकमात्र मोक्ष की ही इच्छा करता है, अन्य क्षण तो होती ही नहीं लौकिक संसार की। और
मोक्ष की इच्छा भी होती है तो अंदर में जानता है मोक्ष आत्मा के आश्रय से होगा, मुक्ति की इच्छा से तो नहीं मुक्त होगा। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा करता है तो इच्छा होती है, करता नहीं है बुद्धिपूर्वक। लेकिन जब मोक्ष की भी इच्छा होती है तब अपने मन को कैसे संबोधन करता है वो आत्मन। मोक्ष तो आत्मा के आश्रय से होता है और मोक्ष में आत्मा ही मिलेगा। तो यहाँ हमें आत्मा मिले तो हमें क्या दरकार मुक्ति, जब हो तो हो, हो तो हो। उसी की इच्छा करना चाहिए और उसी के लिए इच्छा करना चाहिए। एक प्रशस्त निदान होता है, एक अप्रशस्त निदान होता है। हमें एक तो ये इच्छा हुई कि स्वर्ग में हम देव हो जाएं तो बढ़िया शरीर मिले, बढ़िया दीवांगना मिले, बढ़िया और अकन से अमृत झरेगा, खूब घूमेंगे फिरेंगे, न नहाना न धोना न कपड़ा पहनना, कुछ नहीं, काम का जो है नहीं, भोगे ही भोगे। ये अप्रशस्त निदान है। और एक मैं स्वर्ग में देव होऊंगा तो वहाँ नंदीश्वर की वंदना करूंगा, समोसर में भगवान के दर्शन करूंगा और गणधर आदि मुनीश्वरों को प्रत्यक्ष देखूंगा, उस दिव्य धनी को प्रत्यक्ष सुनूंगा। ये मनुष्य परिवार की इच्छा काय के लिए थी? धर्म के लिए। नर देव मिले तो करण तब को। मुंडाज का जो आहार का भाव है वो प्रशस्त भाव है और श्रावक का प्रशस्त भाव नहीं कहलाता, अप्रशस्त कहलाता। क्यों? श्रावक जो है, अब श्रावक शब्द न कहो, सामान्य मनुष्य कहते हैं, तो वे मनुष्य शरीर को पुष्ट करके इंद्रियों को पुष्ट करेंगे, विषयों को सेवन करना चाहेंगे। और मुनिराज शरीर को उतना ही आहार देंगे जितने में वो शरीर चलता रहे। शरीर चलता रहे, काय के योग्य बना रहे, संयम के योग्य बना रहे। इसलिए वो प्रशस्त भाव, अभिप्राय होने से वो प्रशस्त भाव कहने माया। स्वाद के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, संयम की प्रतिपालन करने के लिए, संयम की साधना के लिए शरीर को आहार आदि देते। और अंतर में जानते हैं तो अनाहारी हो। देखो महाराज, अनाहारी हो तो आहार क्यों कर रहे हो? आहार के लिए काय बुला रहे हो? कि बस यही तो कहे, निमित्त रहने के संबंध यही तो है, इसीलिए जाते हुए भी नहीं जा रहे। आहार मांगने नहीं जा रहे, भीख मांगने नहीं जा रहे, भिक्षावृत्ति भिक्षुक की तरह नहीं जा रहे, जाएंगे और कोई ने विधि पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक आहार देगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो लौटाएंगे। तो ये आहार की चर्या भी, आहार की इच्छा भी काय के लिए है? आत्मा के लिए इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आत्मा के लिए है। आत्म साधना के योग्य परिणाम वृद्धिंगत होते रहे। भाई शरीर के लक्ष्य से तुझे अलग से कुछ भी करने लायक नहीं। जब तूने विचार किया ये शरीर है और भिन्न है तो आत्मार्थ का लक्ष्य रख। माने भोजन भी करे तो भोजन भी संयम के हेतु। किंचित ममता नहीं जैसे कार्य सभी हो मुक्ति। हमारे कार्य उसके लिए हो रहे, हम गमन कर रहे काय के लिए? वितरागता के लिए, जिन धर्म की वितराग भाव की प्रभावना के लिए। लौकिक का प्रशस्त उद्देश्य से गमन कर रहा याद। बादमा की गमन करने का, घूमने का उद्देश्य नहीं। चलो आप सवेरे की हवा में घूमे आने, पेट का शोधन हो जाएगा, उपवास कर ले आज।
इसके लिए नहीं, हमारी काम, निद्रा और इंद्रियां बस में हो, इसके लिए प्रमाद छूटे, इसके लिए उपवास है, अनशन है, ऊनोदर है, और ऊनोदर के लिए रस त्याग है। नीरस होगा तो ज्यादा खा ही नहीं पाओ, स्वाद में ज्यादा खाया हो। आत्म ध्यान के लिए विमुक्त सैयासन है, अकेले में रह करके अगर अकेला नहीं देखा तो समझ लो महापाप किया। हम तो अकेले रहते हैं, तो परमाजी होकर के अपनी स्वच्छंदता का पोषण करते हो कि अकेली रहते हो? कहाँ झूठ बोलते हो? शरीर तुम्हारे साथ में, तुम अकेले तो हो कहाँ? मतलब अकेले में अगर अकेला नहीं देखा, देह शुद्धात्मा नहीं देखा, तो अकेले रहने का क्या फल चाहिए मेरा? याद कर करके रोता है, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो आ जाता, वो आ जाता। अकेला कौन है? अकेला तो तब है जब अकेले में सुख का दरिया लहरा है। हाँ, संयोग की इच्छा नहीं करे, पुण्य के उदय की इच्छा मत करो, निष्काम भाव तब रहेगा तुम्हारा। ये मंदिर में लिखा है, रमोकार मंत्र ही वशीकरण मंत्र है। क्यों? कि इससे पंच इंद्रियां मन बस में होते हैं। लोगों को वशीकरण मंत्र वो लगता है, ये स्त्री हमारे बस में हो जाए, ये पुरुष हमारे बस में हो जाए, ये लड़का हमारे बस में हो जाए, ये राजा हमारे बस में हो जाए। अरे इसका नाम वशीकरण है। पंचेंद्रिय मन बस करो, इन पंच परमेष्ठियों को निहारते हुए, विचारते हुए, निहारते हुए और विचारते हुए, अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद की लगन लगाते हुए बाहर से विरक्त हो जाओ। जिसमें सुख नहीं दिखता उसकी इच्छा नहीं होती। अगर तुम्हें निष्प्रही होना है, निर्वांचक होना है, तो इस बात की प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख की कल्पना भी नहीं करेंगे। वे धन्य हैं, सूर हैं, कृतार्थ हैं, पंडित हैं, जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करते। मतलब स्वप्न में भी अपने को अनात्मा नहीं देखते, शरीर नहीं देखते। स्वप्न में भी पर में सुख की कल्पना नहीं करते। स्वप्न में भी पर को दुख का कारण नहीं मानते। सम्यक तो मलिन कैसे मलिन होता है? इन बोलते हैं विपरीत। हाँ, नहीं और है कोई समुचित को मल ठाने, मत धारे तो यही दोष बस, समुचित को मल ठाने। 8 मद 8 मल, 8 मद और 8 मल। मल कौन से? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनिदश प्रशंसा, हम कहना, हाँ अनिदश प्रशंसा में ठीक है, मूल दृष्टि, अनुगुण, अस्थितीकरण, अवासल और अप्रभावना, ये सम्यक्त के मल हैं। सम्यक्त को मलिन करने वाले परिणाम। अब सोचो, ऐसे सम्यक्त को मलिन करने वाले परिणाम अपने में चलते हो तो दूर करना, नहीं हो तो अभी ये सोचना ये परिणति अग्रह है, आ नहीं आया, कभी आ नहीं आया, स्वप्न में भी ना आया। वही इच्छा करना चाहिए। सभी सुख की इच्छा करें, सुख की तो इच्छा करते हैं, लेकिन सुख के कारण भी धर्म की इच्छा नहीं करेंगे। और धर्म की इच्छा करे बिना सुख की इच्छा कैसे पूरी होगी ये बता।
सुख की तो इच्छा करता है और दुख के कार्य करता है। दुख के कार्य करेगा तो दुख होगा, सुख के कार्य करेगा, सुख के कारण भी परिणाम होंगे तो सुख होगा। तो वही इच्छा करने योग्य है, एक आत्मा की इच्छा। और सारी क्रियाओं को आत्मा से जोड़ो। आत्मा बिना जैसे शरीर मट्टी रह जाता है, मुर्दा कहलाता है, ऐसे जिस ज्ञान में आत्मा नहीं वो ज्ञान मुर्दा है, मट्टी है। जिस आचरण में, जिन क्रियाओं में आत्मा नहीं है तो वो मुर्दा है, मट्टी है। उन्हें तुम धर्म मत मानना, धर्म के कारण मत मान लेना। हमारे हर परिणाम में आत्मा ऊर्जा रहना चाहिए। और ऐसा हो सकता है चौकी हो, लकड़ी न हो या स्टील न हो, जो कुछ भी जिस धातु की होगी होगा कि नहीं होगा। हार हो, कड़ा हो, कुंडल हो, मुकुट हो, सोना तो होगा उसमें। तो ऐसे तुम्हारी बैराग है और आत्मा नहीं है, वाह कैसे हो जाएगा? क्या पुद्गल बैराग भी होगा? या बैराग में पुद्गल व्यापेगा? तो इसलिए हमारे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, हर क्रिया में अपने आत्मा की स्थापना करो। समझदार जी ने क्या कहा? सब जीवों में, सब आत्माओं में और अपने आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करो। यहाँ कह रहे आत्मा की स्थापना करो, बात एक ही। क्यों? सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है। साक्षात शुद्ध आत्मा का मतलब उनके परिणमन में भी शुद्धता प्रकट हो गई है। यथा ख्यात, यथा जाते ही नहीं है, यथा ख्यात, जैसा है वैसा प्रकट हो गया। जिससे यह जीव आत्मा विद्या अविद्यामय अज्ञानमय भावों को छोड़कर ज्ञानमय भाव रूप परिणमित हो जाए, वैराग रूप परिणमित हो जाए, आनंद रूप परिणमित हो जाए, अपनी प्रभुता रूप परिणमित हो जाए, पामरता और दीनता के विकल्प चले जाए। एक दृष्टांत दिया था पहले, शिवभूति मुंडाज से प्रसिद्ध है, इसलिए शिवभूति मुंडाज से क्षयोषम बहुत कम था। अब विचार करो, सब उपाध्याय महाराज पढ़ाते होंगे और सब उसका उत्तर याद करके सुना देते होंगे, और इनका क्षयोषम कम है तो इनको याद नहीं, तो दीनता नहीं आई तो नहीं आई। सहज ज्ञान पर दृष्टि देने से दिन भाव नहीं आता। और गड़गड़ महाराज 4 ज्ञान के धारी है, अभिमान नहीं आता उनको। सहज ज्ञान पर दृष्टि होने से न अधिकता में अभिमान आता है, न अभाव में दीनता आती है। ज्ञान का मतलब शुष्क ज्ञान नहीं है, मोक्ष मार्ग में इंद्रिय ज्ञान नहीं है, पर लक्ष्य ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय अकेला ज्ञान जब कहा तो प्योर ज्ञान की बात है, शुद्ध ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की बात है। घी लिया तो मिलावट वाला थोड़ी मंगा रहे हैं, घी लिया तो घी शुद्ध घी की बात करेंगे। मिलावट वाली घी तुम लिया, ये कहाँ से ले आए तुम? ये कहाँ से ले आए? ये घी कहाँ है? तो जिसको तुम आत्मा कह रहे हो वो आत्मा कहाँ है? मिलावट, जब आत्मा का आश्रय आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं तो भैया मिलावट वाली बात थोड़ी करे। देव जीव को एक दिन अपना अंश पर में मत मिलाओ, पर का अंश अपने में मत, कारण कार्य में मत मिलाओ। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्व
पर द्रव्यों में और आत्मा में कुछ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। और कुछ भी संबंध मत जानो, ये सम्यक ज्ञान की प्रेरणा है। और कुछ भी संबंध मत मानो, और संबंध जानकर मानकर दुखी मत हो। जिकाओ अब भाव भाई, अब अनिष्ट की कल्पना करने से क्या होगा? हुआ है बस। सैनिक को कैसा परिणाम आया? यशोधर मुंडा अवसर किया, और फिर जब देखा, धन्य यशोधर मन की समता। ओहो, ऐसे आत्म ध्यान में मगन है। हाँ, इन्हें तो कुछ भी विकल्प नहीं। और जब उनका ध्यान खुला और चेलना और सैनिक दोनों को आशीर्वचन कहे, तब तो वो सोचने लगा मत जाए, क्या करें, अब क्या मुंह दिखाएं। हमने इनके ऊपर उपसर्ग किया और इसने तो कुछ नहीं। वाह धन्य, विचार करो, सैनिक को कैसा भाव आ रहा है कि क्या करें, अब कैसे मुंह दिखाएं। और यशोधर मुंडा करे, राजन तुम तो क्या कहें, अब प्राग भाव प्रशंसा भाव पढ़ो, समझो। एक बात हमने पहले दृष्टांत दी थी, कोई कपड़ा या कोई आभूषण तुम्हारा ऐसे छूट करके नाली में गिर जाए, चलो कपड़े को छोड़ दोगे, अब आभूषण हीरा की अंगूठी कैसे छोड़ोगे? लेकिन बैठी की बैठी उठा के जेब में कोई नहीं रखेगा या उंगली में कोई नहीं डाला, उसको चिमटी से पकड़ करके निकाला और फिर डाला पानी और फिर तपाया, नहीं अग्नि दिखा दी ऐसे और बस उंगली डाल दी। अब गिलानी करो, ये बोई अंगूठी है, ये नाली में गिर गई, ये बोई अंगूठी है, नाली में गिर गई, ये बोई अंगूठी है, ये नाली में गिर गई, तो बताओ मूल हो गया विवेकी हो? जानबूझ करके फिर कोई नाली में नहीं डालेगा, लेकिन उसको याद कर करके दुखी होते हैं तो क्या होगा? पूरा भोग न चिंत में, पूरा भोग न चिंत में, पूरा रोग न चिंत में, पूरा राग न चिंत में, पूरा द्वेष न चिंत में। भाव प्रतिक्रमण है ना। भूतकाल में होने वाले भावों को सर्वथा सत्यार्थ समझकर उनमें अपना वर्तमान का उपयोग जोड़ जोड़ करके, सर्वथा समझना कथनचित है भाई वो, लेकिन उन भूतकाल के भावों में वर्तमान का उपयोग जोड़ जोड़ करके वर्तमान और मलिन करो। अगर तो अंगूठी धोने पड़ेगी और फिर जेब में धर लोगे तो जेब भी धोने पड़ेगी। सोचो, भाई कीचड़ से गिलानी है, लेकिन अंगूठी से थोड़ी गिलानी करोगे, साधर्मी से गिलानी थोड़ी है हमारी, उन दोष से गिलानी है। ऐसा दोष अपने में न आ जाए, इसका भी छूट गया है। वो पूछता है मनोज, हमारे मित्र का मिथ्यात्व कैसे छूटेगा, ये धर्म मार्ग में कैसे लगेगा? अरे जब भीतर में प्रीति होती तब ऐसा भाव जगता है, पूछता है, ऐसे पूछा है प्रश्न। मित्र के संबंध में पूछा, ये नहीं पूछा इसकी दरिद्रता कब मिटेगी, इसका रोग कब मिटेगा, वो मिट जाएगा। अरे प्रसंग आता है तो रोग की बात पूछते। वर्तमान युग में ऐसे भी दृष्टांत है। श्रीपाल को कुष्ठ रोग है, नैना सुंदरी पूछ रही कि महाराज कुष्ठ रोग कैसे मिटेगा? अरे कुष्ठ रोग जब मिटेगा तब मिटेगा। कुष्ठ रोग को लक्ष्य करके संकलित में लो पहले, कुष्ठ जब मिटेगा तब मिटेगा, लेकिन कुष्ठ रोग को लक्ष्य में लेकर के जो संकलित परिणाम हो रहा है, दुख परिणाम हो रहा है, पहले उसको मिटो। वो तुम्हारे हाथ की बात स्वाधीन है, कुष्ठ अपने समय पर मिटेगा।
तो ये भी मुनि पूछते हैं सेवक लोग, लेकिन इनमें अपना हित नहीं है। कष्ट जब मिटेगा तब मिटेगा। वेदना अभी मिट सकती है, तुम्हारी वेदना अभी मिट सकती है। कैसे? वेद ज्ञान के बल से, तत्व चिंतन के बल से, वैराग्य के बल से वेदना अभी मिट सकती है। और ध्यान अभी छूट सकता है। बीमार 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 बीमार, कमजोर कमजोर, अब वही रटना लगा ले तो क्या करोगे? सोचो भैया, नहीं होगी तो और ज्यादा हो जाएगा। और अगर विपरीत चिंतन छूट करके स्वस्थ चिंतन में अपना उपयोग लगे तो विशुद्धता के निमित्त से जिस कर्म के उदय से रोग हुआ, उन कर्म का भी संक्रमण अधिक होता है, तब स्वयं ही रोग मिटता है। वही इच्छने योग्य है और वही तत्पर उग्र पुरुषार्थ पूर्वक साधने योग्य है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में उग्र पुरुषार्थ का एक दृष्टांत है कि नहीं है? बोलो। प्रथम में कोई शिष्य आवे, उसे आत्मा का उपदेश तो देंगे ही, फिर मुनि धर्म का उपदेश। जब वो मुनि धर्म का को धारण करने में अपनी असमर्थता जाए, बार बार से कहे जाने पर, तब उसे श्रावक धर्म का उपदेश देंगे। अगर पहले श्रावक धर्म का उपदेश दें फिर मुनि धर्म का उपदेश दें, ऐसा नहीं। ऐसा उपदेश दाता को दंड का पाठ का। आप ऐसा ही करते हो। सबसे पहले भैया हमारे रुपया लाओ, अब रुपया तो है नहीं, अरे तो थोड़ी थोड़ी दो, जितने हैं जितने दो। और 1 साल हो गई, भैया है नहीं, अरे तुम 100 रुपया दे तो दे दीजिए, अब क्या करेंगे? तुम तो सही नहीं कर रहे क्रम से। अगर अनुव्रतों के पालने में तुम्हें आनंद होता तो महाव्रत की भावना आ जाती, और उन व्रतों में पालने की आनंद होता तो तुम्हें क्या कहें, सुदोपयोग की भावना जग जाती। अब तुम्हें क्या करें? नहीं 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 कर रहे हो, तो पहले मुनि धर्म का उपदेश देते हैं, फिर उस मुनि धर्म को धारण करने में जो असमर्थता प्रकट करते हैं, ऐसे जीवों के लिए श्रावक धर्म का कथन करते हैं, उपदेश करते हैं। तो तत्पर उग्र पुरुषार्थ, उग्र पुरुषार्थ। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी